नमस्कार साथियों, और आप सभी का लिटरेचर लवर्स में बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं एकेएस राजवीर और आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्वेल्थ नाइट, विलियम शेक्सपियर का एक बहुत जबरदस्त प्ले। अगर आप लिटरेचर लवर्स के साथ जुड़े रहना चाहते हैं कंटिन्यूअसली तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे किसी भी कोर्स की जानकारी के लिए ये नंबर दिए हुए हैं और लिटरेचर लवर्स ऐप है, डायरेक्टली लिटरेचर लवर्स ऐप को डाउनलोड कीजिए और आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। बेस्ट कोर्सेज आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए गाइस, इस प्ले को शुरू करते हैं। विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है, नाम है इसका ट्वेल्थ नाइट। इसका एक और सबटाइटल भी है, इसका सबटाइटल है व्हाट यू विल। एलिजाबेथन टाइम पीरियड में सबटाइटल रखना एक फैशन था, तो इसीलिए इसका भी सबटाइटल है ना। जैसे आपने कल पढ़ा था मेरे साथ ओथेलो, द मूर ऑफ वेनिस, वैसे ही व्हाट यू विल। ये एक रोमांटिक कॉमेडी है। इस कॉमेडी का जो सोर्स है वो एपोलोनियस एंड सिला, इस वर्क को लिखा था बार्नेब रिच नाम के एक राइटर ने, और उसी से मतलब इसकी जो स्टोरी है ये आती है। सेटिंग इस प्ले की है इलीरिया में। इलीरिया नाम का एक प्लेस है, वहां पर इसकी सेटिंग है। इलीरिया नाम के प्लेस के बारे में विलियम शेक्सपियर ने अपने हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड में भी लिखा हुआ है, उसमें भी इस प्लेस का जिक्र मिलता है। ट्वेल्थ नाइट है क्या? तो ट्वेल्थ नाइट गई, जैसे जो क्रिश्चियंस होते हैं तो क्रिसमस डेज में जो लास्ट डेज मनाया जाता है, तो लास्ट डेज का जो मतलब जो क्रिसमस के डेज होते हैं ना, उनमें लास्ट डे को ही ट्वेल्थ नाइट कहा जाता है। ईव ऑफ द फीस्ट ऑफ इपिफैनी भी इसको कहते हैं। यह प्ले एक बहुत ही जबरदस्त प्ले है। इस प्ले में विलियम शेक्सपियर ने जो क्रॉस ड्रेसिंग है, यानी कोई मेल फीमेल बन जाए या फीमेल मेल बन जाए, तो उस पार्ट को यहां पर यूज किया हुआ है। इस प्ले की जो पहली परफॉर्मेंस है वो 1601-1602 के टाइम पीरियड में इसे किया गया था, जो है क्वीन एलिजाबेथ के सामने, उसी फीस्ट के टाइम पीरियड में, ट्वेल्थ नाइट के फीस्ट के टाइम पीरियड में। और इसका पहला पब्लिकेशन जो है, जो विलियम शेक्सपियर का पहला फोलियो आया था 1623 में, जो है पहला फोलियो आया था विलियम शेक्सपियर का, तो 1623 के पहले फोलियो में ये जो मतलब प्ले है पब्लिश्ड हुआ था। अब हम प्ले के इस कैरेक्टर्स के बारे में बातचीत करेंगे। कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं? तो इस प्ले में कैरेक्टर है ड्यूक ओर्सियानो। ड्यूक ओर्सियानो नाम का कैरेक्टर है। वोयला है। वोयला ही वो कैरेक्टर है जो अपने आप को क्रॉसली ड्रेस करेगी और वो बन जाती है सिसारियो। इसके बाद जो है ओलिविया नाम की एक लेडी कैरेक्टर है। सेबास्टियन है, एंटोनियो है और सर टॉबी है, मारिया है, एंड्रू ऑक्चिक, मालवोलियो, फीस्ट, फैबियन, वैलेंटाइन एंड क्यूरियो एंड अ सी कैप्टन। अगर मैं शॉर्ट में इन कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करूं तो थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किए भी दे रहा हूं। देखिए, जो ड्यूक ओर्सियानो है, ये ड्यूक है इलीरिया का। इसको प्यार है किससे? ओलिविया से। वोयला या सिसारियो ये सेबास्टियन की जो है बहन है। ये दोनों लोग जुड़वा हैं, ट्वीन हैं, और दोनों की शकल एक जैसी है, ऐसा कह सकते हैं। वोयला जो है ओर्सियानो की मेड मतलब एक सर्वेंट बन जाती है एज ए सिसारियो, और इसके बाद ये ओलिविया के पास जाती है। किसके लिए? क्योंकि ओर्सियानो ओलिविया से प्यार करता है, लेकिन ओलिविया शादी नहीं करना चाहती, इसके लव प्रपोजल को नहीं एक्सेप्ट कर रही है। और ये जो है इसके भाई की, ओलिविया की डेथ हो गई है, तो इसने कहा है कि मैं अगले 7 सालों तक किसी से ना मिलने वाली हूं, ना ही मैं शादी करने वाली हूं, है ना। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि जब किसी की डेथ हो जाती है तो कुछ दिन के लिए लोग रखते हैं ना शोक, तो वही। सेबास्टियन जो है ये इसका भाई है वोयला का, और सेबास्टियन बाद में ओलिविया से शादी कर लेगा, ओर्सियानो वोयला से शादी करेगा, लेकिन लास्ट में प्ले के, है ना। एंटोनियो नाम का कैरेक्टर है, ये एक सी कैप्टन है जिसने सेबास्टियन को बचाया था, क्योंकि स्टॉर्म की वजह से, जिसमें सेबास्टियन और वायला दोनों भाई बहन थे ना, तो स्टॉर्म की वजह से इनका शिप टूट गया था और इसीलिए दोनों लोग ये बिछड़ गए थे। वोयला ने सोच लिया था सेबास्टियन नहीं रहा, और सेबास्टियन ने सोच लिया था कि वोयला अब नहीं रही। एंटोनियो नाम का एक कैरेक्टर है, इसने सेबास्टियन को बचाया था। और एक कैरेक्टर है जो है सी कैप्टन, जिसने बचाया था, वोयला को बचा लिया था, सेव कर लिया था, ठीक है। टॉबी नाम के कैरेक्टर हैं, ये अंकल हैं किसके?
ये अंकल हैं ओलिविया के ये अंकल हैं सर टॉबी या अंकल टॉबी। मारिया एक मेड सर्वेंट है। एंड्रयू ऑक्चिक सर टॉबी के जो है ये फ्रेंड हैं और ये चाहते हैं कि सर टॉबी चाहते हैं कि एंड्रयू ऑक्चिक ओलिविया से शादी कर ले। मालवोलियो नाम का एक स्टीवर्ड है जो ओलिविया का स्टीवर्ड है एक, और फीस्ट नाम का एक कैरेक्टर है, जेस्टर है, क्लॉन है, और फैबियन नाम का वैलेंटाइन और सी कैप्टन। ये मैंने शॉर्ट में बताया है, अब मैं पूरा डिटेल में बताने वाला हूं आपको। तो जब पूरे डिटेल में आप पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए जो ड्यूक ओर्सियानो है, प्ले यहां से शुरू होता है, इलीरिया में सेटिंग है। तो इलीरिया के जो ड्यूक हैं ड्यूक ओर्सियानो, तो ड्यूक ओर्सियानो इस समय बहुत परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि इनका जो लव है वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं फुलफिल हो पा रहा है? क्योंकि ओर्सियानो प्यार करते हैं ओलिविया से। ओलिविया के भाई की हो गई है डेथ और ओलिविया ने साफ साफ कह दिया है कि शादी छोड़ो, मैं अगले 7 साल किसी से मिलने वाली भी नहीं हूं। दूसरा इंसिडेंट इधर होता है कि एक शिप में वोयला और सेबास्टियन जो है दोनों लोग यहीं से गुजर रहे थे। अचानक से क्या हुआ कि यहां पर एक बहुत भयानक तेज तूफान आया। स्टॉर्म की वजह से जो इनका शिप है वो टूट गया। वोयला और सेबास्टियन दोनों लोग एक दूसरे से बिछड़ गए। अब जब बिछड़ गए तो सेबास्टियन अलग हो गया, वोयला अलग हो गई। तो जो वोयला है तो वोयला पहुंच गई कहां? इलीरिया के कोस्ट के साइड, उसका जो किनारा था तो वहां पर पहुंच जाती है, उसके इलीरिया के शोर में। सेबास्टियन कहीं और चला जाता है। अब इसको वोयला को लगता है कि मेरे भाई सेबास्टियन तो रहा नहीं। ये जो एक सी कैप्टन है यहां पर, तो सी कैप्टन बताता है कि देखो मैं यहीं का पैदा हुआ हूं, यहाँ का मतलब इलीरिया का ही रहने वाला हूं और मैं इसके बारे में बहुत अच्छे से जानता हूं, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं। तो वोयला से कहता है कि तुम चाहो तो तुम अपने लिए कोई काम ढूंढ सकती हो। कहां पर? तुम जा करके ओलिविया के पास कोई काम ढूंढ सकती हो सकता है कि वहां पर तुम्हें कोई काम मिल जाए, है ना। लेकिन वोयला जब ओलिविया के यहां पर पता लगाती कि कोई काम मिले तो कोई काम नहीं मिलने वाला, क्योंकि ओलिविया वैसे भी मना कर चुकी है और कुछ नहीं चाहती है वो। तो इधर वोयला ने अब सोचा है कि वो सिसेरियो बन जाएगी और सिसेरियो बन करके, मतलब ये फीमेल है, ये मेल बनेगी और मेल बन करके ड्यूक ओर्सियानो के पास जाएगी और वहां पर कोई अटेंडेंट या एक सर्वेंट की जॉब के लिए मतलब कहेगी। अब क्या होता है गाइस कि यहां पर जो वोयला है ये ओर्सियानो के पास, ड्यूक ओर्सियानो के पास जाती है, तो वहां पर एज ए सिसेरियो, तो ड्यूक ओर्सियानो ने इसे रख लिया काम पर। लेकिन एक चीज है यहां पर कि वो सिसेरियो के लिए कि देखो अगर तुमको लंबे समय तक सरवाइव करना है, हाउस होल्ड में रहना है, और इसने देखा भी ड्यूक ओर्सियानो ने कि बहुत समझदार है, तो ड्यूक ओर्सियानो ने सिसेरियो को कहा कि देखो तुम मेरा एक काम करो। काम क्या करोगे? तुम एक काम करो कि जाना है तुमको मेरे लिए वो ओलिविया के पास, है ना। यस, तो सिसेरियो को ये ओलिविया के पास भेज देगा ड्यूक ओर्सियानो। इधर जो ये सिसेरियो है यानी जो वोयला है, वोयला ने ड्यूक को देखा था और ड्यूक से मन ही मन ये प्यार भी करने लगी थी। लेकिन अब जो भाई मालिक का जो आदेश वो करना पड़ेगा, तो ये जो सिसेरियो है तो ये ओलिविया के पास जाता है। जब ओलिविया के पास जाता है तो ये ओलिविया इसको एक लड़का ही समझेगी, तो इसको ओलिविया को इससे प्यार हो जाता है। तब प्यार हो जाने के बाद अब समस्या है। समस्या ये है कि ओर्सियानो इससे प्यार करता है, ये इससे प्यार करती है और ये इससे प्यार कर रही है ना। यस, तो अब यहां पर एक लव ट्रायंगल क्रिएट हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो मिस्टेकन आइडेंटिटीज है और मिस्टेकन आइडेंटिटी की वजह से लव ट्रायंगल क्रिएट होना कोई बड़ी बात नहीं है ना। यस, अब यहां पर जो ओलिविया है तो ओलिविया बहुत ज्यादा पैशनेटली अट्रैक्ट हो जाती है सिसेरियो के ऊपर और वोयला ओर्सियानो के ऊपर खूब पैशनेटली अट्रैक्टेड है, लेकिन किसी का प्यार कहां फुलफिल हो पा रहा है। अब एक इंसिडेंट यहां पर और होने वाला है। एक इंसिडेंट ये है कि जो ओलिविया का जो घर है तो वहां पर ये इसकी मेड है, अंकल हैं इसके, एंड्रयू ऑक्चिक है और भी कुछ लोग हैं। ये सारे लोग जो है क्या कर रहे हैं? अपना हंसी मजाक मनाते रहते हैं। इसका मानना है कि थोड़ा हंसी मजाक से माहौल अच्छा रखेंगे, ओलिविया का थोड़ा मूड ठीक रहेगा, है ना।
यस। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि यहां पर एक ये जो स्टीवर्ड है इसका, ओलिविया का, मालवोलियो, ये हमेशा सबके ऊपर चिल्लाता रहता है, बड़ी बड़ी हाँकता रहता है। ये सारे लोग प्लान करते हैं कि इसको पाठ पढ़ाना है। पाठ पढ़ाने के लिए ये लोग क्या करेंगे कि जो मारिया है और ये सब लोग मिलकर के एक लेटर फॉर्ज करते हैं, प्रैंक करना चाहते हैं इसके साथ, है ना। यस, एक लेटर लिखती है मारिया, और लेटर लिखती है ऐसे कि जैसे ओलिविया अपने किसी लवर के लिए लिख रही है, तो ऐसे लिखती है। और इसमें जो है अपने लवर को वो एड्रेस कैसे कर रही है, MOAI, MOAI, ये याद रख लीजिएगा, हो सकता है कभी एग्जाम में किसी पूछ ले, ऐसे जो है इसे एड्रेस करती है। अब उसमें लिखा क्या हुआ है, लिखा हुआ है ये कि येलो स्टॉकिंग पहनो, है ना। यस, और क्रॉस्ड गार्टर्स पहनो, और तुम्हें एक्ट कैसे करना है कि जैसे तुम कोई बहुत बड़े आदमी हो और एकदम हॉटी एक्ट करना है तुमको, है ना। तो जब, और स्माइल भी कॉन्स्टेंटली तुमको करना है, ये सब कहा इससे। हाँ, एक बात जरूर है कि अगर तुमसे कोई कुछ कहे तो तुम उसका बिल्कुल सही शॉर्ट जवाब ना दो। हॉटी का मतलब यही है, इस तरह से। तो जब ये मालवोलियो ऐसे ही पीले कपड़े पहन करके आता है, ओलिविया इससे कुछ भी कहती है, ये इसकी सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि उस लेटर का असर इस मालवोलियो पर है। अब मालवोलियो सुनने के लिए जब तैयार नहीं है, ओलिविया को क्या लगता है कि ये पक्का पागल हो गया है क्या, इतना ऑड क्यों बिहेव कर रहा है, इसने तो आज तक इतना ऑड बिहेव नहीं किया, तो ये पक्का जो है पागल हो गया है। दूसरी साइड क्या है कि जो वोयला का जो ट्विन ब्रदर है, वोयला के ट्विन ब्रदर का नाम है, इसका क्या नाम है, सेबास्टियन नाम है। जो सेबास्टियन है तो ये इलीरिया आया हुआ है। इलीरिया इसलिए आया हुआ है कि भाई चलो देखते हैं कुछ इधर उधर जाकर के चीजों को। तो यहां पर इवन वो अपनी सिस्टर की तलाश भी कर रहा है कि शायद मिल जाए। वैसे लगता तो है उसे कि वो नहीं रही, लेकिन शायद। अब ये जो सेबास्टियन है, इसको बचाया किसने था, तो एंटोनियो ने इसको बचा लिया था। एंटोनियो के बीच में और ड्यूक ओर्शियानो के बीच में एनिमिटी है, लेकिन फिर भी ड्यूक ओर्शियानो की नजर बचा करके ये एंटोनियो और सेबास्टियन दोनों लोग यहां पर आए हुए हैं इलीरिया में। अब यहां जो है क्योंकि ओलिविया जो है इससे अट्रैक्टेड ही है, सिसेरियो से। इधर ये जो सर एंड्रयू ऑगचिक है, जो अंकल टॉबी के फ्रेंड है, तो ये भी काफी परेशान है। अच्छा, क्यों परेशान है, क्योंकि इसको लग रहा है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि मेरा जो मामला है वो कट जाए, क्योंकि इसको लगता है कि मैं ओलिविया से शादी करूंगा। अंकल टॉबी ने इसको चढ़ा रखा हुआ है। अंकल टॉबी ने कहा कि देखो यार, तुम्हारा बिल्कुल पत्ता कट जाएगा, साफ हो जाएगा। तो इसने कहा कि देखो, तुम इसको चैलेंज करो सिसेरियो को कि आओ, तुम यहां हाथ डालने की कोशिश कर रहे हो तो सबसे पहले आओ तुम, और तुम सबसे पहले मुझसे मिलो और मुझसे थोड़ा सा भिड़ लो। अगर तुम मुझसे भिड़ लोगे, जीत गए तो तुम्हारी हुई, है ना। यस। अब अंकल टॉबी के कहने पर एंड्रयू ऑगचिक ने क्या किया, इसको जो है ड्यूल के लिए ललकारा है। 1-to-1 कॉम्बैट ड्यूल मतलब। तो अब जब इसको ललकार रखा है इसने, तो अब ये सिसेरियो क्या करे, क्योंकि ये तो वोयला है, ये अपना बचने का उपाय सोच रहे। उसी समय एंटोनियो इधर आ जाता है। एंटोनियो सिसेरियो को देखता है, एंटोनियो को लगता है कि ये सेबास्टियन है, इसलिए वो कहता है कि देखो, मैं डिफेंड करने के लिए मेरे होते हुए तुम, एंड्रयू ऑगचिक को कहता है कि तुम मेरे होते हुए इसको हाथ नहीं लगा सकते, है ना। अब भाई साहब, जब हाथ नहीं लगा सकते तो कुछ भी नहीं लगा सकते, है ना। बस उसे लगता है कि ये सेबास्टियन है। अब इस मिस्टेकन आइडेंटिटी की वजह से यहां पर उसने इसको डिफेंड कर लिया, है ना। यस। अब ड्यूक ओर्शियानो की मतलब जो, क्योंकि यहां पर ड्यूक ओर्शियानो जो यहां के ड्यूक हैं, तो जब पुलिस वगैरह आती है तो फिर इधर उधर भागने की कोशिश करेंगे। एंटोनियो उधर निकल जाता है, सिसेरियो भी उधर निकल जाता है, ये दोनों लोग निकल जाते हैं। लेकिन इसी बीच में जो है, जो सेबास्टियन है वो एंटोनियो को ढूंढता हुआ इधर आ जाता है, और ओलिविया भी आ जाती है। ओलिविया ये कहने के लिए आती है एंड्रयू ऑगचिक को कि तुम तो ऑलरेडी मतलब मैं तो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद वैसे भी नहीं करती, लेकिन तुम लोग ये कर क्या रहे हो, तुम लोग हाथ नहीं लगा सकते किसको, सिसेरियो को। ओलिविया जैसी आती है, वो सेबास्टियन को देखती है, और सेबास्टियन को देखते ही उसको लगता है कि अरे,
ये तो सिसेरियो ही है और उसको मिस्टेकन आइडेंटिटी उसको भी हो जाती है ना। यस, अब सर एंड्रयू और टॉबी, ये दोनों लोग, ये अंकल टॉबी सर एंड्रयू, इसको देख करके दोनों लोग अटैक करेंगे सेबास्टियन पर। ओलिविया आती है, इन दोनों को रोकती है और रोकने के बाद कहती कि देखिए अब मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं चाहती, मैं चाहती हूं कि तुम्हारी और मेरी शादी हो जाए। ओलिविया समझ रही है कि ये सिसेरियो है। अब क्या हुआ यहां पर कि सेबास्टियन को लगा यार हो क्या रहा है भाई, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सेबास्टियन को वाकई में कुछ समझ में ही आता, इसके पहले ही सब कुछ हो जा रहा था। सेबास्टियन ने देखा भाई लड़की अच्छी है, सुंदर है, पैसे वाली भी है, सब कुछ है, उसने एक्सेप्ट कर लिया ऑफर कि चलो भाई ठीक है। ओलिविया इधर के सोचती है कि ओलिविया जो है, क्योंकि ये बड़ा ऑड बिहेव कर रहा है, ओलिविया ने कहा ये तो बड़ा ऑड बिहेव कर रहा है, इसका कुछ उपाय करना पड़ेगा। वो कहती है कि देखो इसको एक काम करो कि इसको एक अंधेरी कोठरी में डाल दो ताकि इसका थोड़ा दिमाग सही हो जाए, और जब दिमाग सही हो जाएगा तो फिर इसके बाद बताना। उसको एक डार्क सेल में लॉक कर दिया जाता है ट्रीटमेंट के लिए, है ना, क्योंकि उसने टॉर्मेंट किया, मॉक करा उसको, जो है बहुत कुछ किया है ओलिविया के साथ। ओलिविया का ये सर्वेंट है और ये सब मॉलवोलियो पर किसका असर है? उसी लेटर का तो असर है जिसकी वजह से ये सब उसने किया हुआ है। अब गाइस जो अंकल टॉबी हैं, अंकल टॉबी वरीड हैं कि देखो इसका तो उपाय हो गया, अब हम ही लोग बचे हैं, क्योंकि हम लोग तो जो है ओलिविया के प्यार को धमकाने और लड़ने में लगे हुए थे, तो पक्का हमारे साथ कुछ होने वाला है। अंकल टॉबी ने प्लान किया कि एक लेटर लिखा जाए और ओलिविया से कहा जाए कि ओलिविया जो है मॉलवोलियो को छोड़ दे, शायद कुछ काम बन जाए। तो इन्होंने अपना ये काम किया, एक लेटर भेजा ओलिविया के पास मॉलवोलियो की तरफ से कि उसको रिलीज कर दिया जाए। सिसेरियो यहां से भाग करके वो कहां पर गई, यानी ये वॉयला जो कहां पर गया, तो ये जो है ड्यूक ओर्सियानो के पास, और ड्यूक ओर्सियानो को पूरी बात बताई। ड्यूक ओर्सियानो वहां से यहां आए, मतलब ओलिविया के यहां पर आए। ड्यूक ओर्सियानो और सिसेरियो जब ओलिविया के यहां पर ये आते हैं तो ये जो है इन दोनों को देख करके सिसेरियो का वेलकम करती है। सेबास्टियन जो है इस सीन से चला गया है, इसलिए थोड़ा सा अपने काम से वो चला गया है। अब जब ये ओलिविया देखती है सिसेरियो को तो बस वेलकम करती है। ये इसको बड़ा आश्चर्य हो जाता है कि अरे शादी हमारी होनी थी, प्यार हमारे बीच में, ये क्या हो रहा है? जो हमारा सर्वेंट है ये तो उन्हीं के चरणों में गिरी हुई है। तो ड्यूक ओर्सियानो शॉक्ड हो जाते हैं और उन्हें गुस्सा भी आता है। इसी बीच में सेबास्टियन आ जाता है और जैसे ही सेबास्टियन को सब लोग देखते हैं कि यार सिसेरियो के डबल रोल, तो सेबास्टियन और सिसेरियो एक दूसरे को देखते हैं। वॉयला बताती है कि मैं तुम्हारी बहन हूं और तुम मेरे भाई। दोनों लोग रीयूनाइटेड हो जाते हैं और रीयूनाइटेड होते ही ओलिविया और ड्यूक ओर्सियानो को यहां पर यह पता चल जाता है कि वॉयला जो है, यानी सिसेरियो जो है वो वॉयला है, एक फीमेल है, मेल नहीं है। ये बात यहां पर क्लियर हो जाती है। तो अब ओलिविया फीमेल से थोड़ी ना शादी करेगी, तो ओलिविया जो है सेबास्टियन को प्रपोज करती है। इधर वॉयला, क्योंकि ये इससे प्यार करती थी ड्यूक ओर्सियानो से, तो ड्यूक ओर्सियानो से वो शादी कर लेगी। अब क्योंकि यहां पर तो ओलिविया ऑलरेडी जो है सिसेरियो से प्यार करती थी, अब ये उसी का भाई है, तो बस फिर क्या था, यहां पर ये दोनों शादी कर लेंगे। मतलब ये दो कपल जो है यहां पर शादी करेंगे। इधर एक और बात पता चलती है कि अंकल टॉबी और मारिया ने भी दोनों ने सीक्रेटली मैरिज कर ली है। लास्ट में जो है ओलिविया को ध्यान आता है कि मॉलवोलियो को हमने डार्क सेल में डाल रखा है, उसको बाहर निकाला जाए। डार्क सेल से उसे बाहर निकाला जाता है। वो बहुत गुस्से में रहता है और आता है और कहता है मैं सबसे एक एक से बदला लेकर के रहूंगा, और इसके बाद वहां से भाग करके चला जाता है। अब सारे जो ये कपल हैं, यानी दोनों जो कपल हैं, ओलिविया और सेबास्टियन शादी करेंगे, वॉयला और ओर्सियानो शादी करेंगे, शादी का वेट कर रहे हैं, और इस हैप्पी एंडिंग के साथ ये प्ले आपका खत्म हो जाता है। आपको ये प्ले कैसा लगा, इसकी समरी कैसी लगी, तो प्लीज जरूर अपना फीडबैक जो है ड्रॉप कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर स्टे ट्यूनिंग विद मी। फिर से मिलेंगे अगले वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार। और लिटरेचर लवर्स ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा, वहां पर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत अलग अलग कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं। किसी टाइप का कंफ्यूजन हो, कोई क्वेरी हो, सो नंबर्स हैं। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।